यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत है। और नया साल 2026 में भी आप सबों का स्वागत है। तो नया साल में हमें क्या करना है, ये एक प्रश्न है और ये प्रश्न उठता है हमारे हृदय में। तो इसका उत्तर यह है कि नए साल में हमें पूरी तरह निर्णय ले लेना है कि हमें प्रभु के वचन में चलना है। तो इसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 143 उसका 8 पद। उसमें इस प्रकार लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। तो हमें नए साल में पूरी तरह से निर्णय ले लेना है कि हमें प्रभु के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है। और परमेश्वर बहुत खुश होता है जब हम एक आज्ञाकारिता का जीवन बिताते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सारे तौर तरीके अपनाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि शुरुआत कहां से करना है, तो आप पवित्र आत्मा को बोलिए, आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए और आप पवित्र आत्मा से पूछिए कि आप कैसे ये शुरुआत कर सकते हैं। आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में कैसे चलना है, ये आपको पवित्र आत्मा को बोलना होगा। और इसे सीखने के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 उसका 26 पद। यूहन्ना 14 उसका 26। उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा जो सबसे अच्छा सहायक है इस पृथ्वी पर, जो सबसे अच्छा सहायक है, जो सबसे अच्छा शिक्षक है, जो सबसे अच्छा गाइड भी है बोल सकते हैं। और ये एकमात्र सहायक है जो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, या हम कुछ सीखना चाहे तो हमारी बेइज्जती नहीं करेगा। वो बहुत ही धैर्य के साथ हमें सिखाता है। तो अगर हमारे हृदय में इच्छा है कि हम पिता की बातों को सीखें, तो आपको और हमको पवित्र आत्मा को ये बोलना होगा, ये प्रार्थना करना होगा और प्रार्थना में ये बोलना होगा कि पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए, जो गुण बातें आप मुझे सिखाना चाहते हैं, जो पिता की बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती है, वो सब बातें आप मुझे सिखाइए। ये बातें आपको पवित्र आत्मा को बोलना है। और इसे सीखने के लिए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी 2 उसका 9। पहला कुरिन्थी 2 उसका 9। उसमें इस प्रकार लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो किसके लिए तैयार की है? जो प्रभु को खोजते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, पिता ने उनके लिए तैयार की है। जो पिता से प्रेम करते हैं, जो पिता से प्रेम नहीं करते हैं या उनको नहीं खोजते हैं, ये बातें उनके लिए नहीं है। आप परमेश्वर की बातों को, गुण बातों को तभी समझ सकते हैं जब आप प्रभु को खोजेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा को बोलेंगे कि इस वचन को मुझे समझा और जो गुण बातें इसमें छिपी है उसे समझा, ऐसा बोलेंगे, तब जाके पवित्र आत्मा कार्य करता है और आपको और हमको वो सिखलाता है। तो नए साल में हमें ये निर्णय ले लेना है कि हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात हो गई, नए साल में हमें ये निर्णय ले लेना है कि हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है। तो इसे सीखने के लिए हम निकालेंगे मत्ती 16 उसका 24। मत्ती 16 उसका 24। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे
हो ले। तो प्रभु ने यहां चॉइस दिया है, यहां चॉइस है आपके पास, आप चलना चाहते हैं, आप नहीं चलना चाहते। लेकिन जो सत्य बात है यहां ऐसी है कि जो अपना क्रूस उठाकर चलता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसके बताए गए मार्ग पर चलता है, वो सत्य के मार्ग पर चलता है। और जो फ्री विल हम जैसा जानते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा बताते हैं, वो असल में फ्री विल शैतान की इच्छा है। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो शैतान की इच्छा है। अगर हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो हम झूठ के मार्ग पर चलते हैं। तो इस नए साल में हमें अपने परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम रखना है, पूरे प्राण से प्रेम रखना है, पूरे शक्ति से प्रेम रखना है और पूरे बुद्धि से प्रेम रखना है। और ये निर्णय ले लेना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर चलना है और अपना क्रूस उठाकर चलना है। कष्ट तो बहुत होंगी प्रियो, कष्ट होता है, लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम सहें, ताकि हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं। तो पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत की आशीष दे।